क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छी तरह से और रिवाइज कर रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। शिविर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। हमारा मंगलाचरण होगा नमोकार मंत्र। सभी हाथ जोड़कर बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए और आप भी साथ साथ बोल सकते हैं नमोकार महामंत्र को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना मंगलाचरण। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धिसिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो विझायाणम, नमो लोये सविसाहुणम, नमो लोये सविसाहुणम। बोलो पंचपंचटी भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो भक्तांबर यंत्रों मंत्रों की जय। स्वामी मांगतुंग आचार्य जी ने हमें ऐसी रचना हम लोगों को दी है जो कि हमारे बहुत काम आ रही है। ठीक है, तो इसे हम शुद्ध उच्चारण, भाव, अर्थ सहित लाभ मंत्र द्वारा जानते हैं। इन सबों की साधना और आराधना करते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं और सब चीज़ आगे बताते जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। काव्य 11 यानी भक्तामृत स्तोत्र के 11 काव्य। ठीक है। दृष्ट्वा भवन्ति मणिमेष विलोक नियम। फिर से देखेंगे। दृष्ट्वा भवन्ति मणिमेष विलोक नियम। तो साथ में बोलेंगे भवन्ति मणिमेष विलोक नियम। सेकंड लाइन देखेंगे। नान्यत्र नन यत्र तोष मुप याति जनस्य चक्षु। इसको डबल बिंदी, इसको हाँ अपने उच्चारण में लेते हैं। ठीक है। नान्यत्र तोष मुप याति जनस्य चक्षु। फिर से एक साथ बोलेंगे। नान्यत्र तोष मुप याति जनस्य चक्षु। तीसरी लाइन देखेंगे। पित्वा पयः शशिकर दयुति दुर्ग सिंधु। ठीक है। कहीं कहीं पे सारे भक्तांबर में कुछ और शब्द लिखे रहते हैं और कहीं कुछ थोड़ा बहुत देखने को ऐसे मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी बुक किताब में देखकर पढ़ सकते हैं। पित्वा पया शशिकराद्युतुग सिंधु। चौथी लाइन देखेंगे अपने। क्षारम जलम जल निधे रसुतुम का इच्छित। ठीक है, यहाँ पर जल है। ओके, एक साथ देख लेंगे। क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छित। चारों लाइन को एक साथ पढ़ेंगे। दृष्ट्वा भवन्ति मणिमेष विलोक नियम, नान्यत्र तोष मुप याति जनस्य चक्षु। पित्वा पया शशिकराद्युक्त दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधे रसुतुम का इच्छित। ठीक है, इसको एक साथ देखेंगे और समझेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके भावार्थ और शब्दार्थ की ओर देखते हैं। चलिए देखते हैं अनावार्थ की ओर। अनिमेष बिना पलक झपकाए, विलोक नियम यानी कि देखने योग, भवंतम आपको, दृष्टवा देख कर, जनस्य लोगों के, चक्षु यानी कि नेत्र, अन्य या देववादिकों में तोषम संतोष को, दुग्ध सिंधु क्षीर समुद्र के
समान पेह यानी कि जल को पीत्वा पीकर कहा कौन मनुष्य जल निधे यानी कि सामान्य समुद्र के क्षारम खारे जल को जलम यानी कि जल को रस तुम पीने के लिए इच्छित पीने के लिए इच्छित यानी कि इच्छा करेगा। खारे जल को पीने का कौन इच्छा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं देख लेते हैं। क्षीरम समुद्र लवण समुद्र के बारे में ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। भावार्थ देखते हैं पहले। प्रभु आपके अलौकिक सौंदर्य अपलक देखने योग्य है। इसके योग है प्रभु के अलौकिक सौंदर्य यानी कि देखते हैं तो पलक झपकाने का भी मन नहीं करता है, एक टक देखते ही रहें। आप जैसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लेने के बाद ना तो पलक झपकाने का मन होता है और ना ही आँखें। इतना सौंदर्य आपके स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो कौन ऐसा है कि जो कि अपने पलक को झपकाने का मन करेगा। अन्य किसी को देखकर संतुष्ट हो सकती है, क्योंकि यह स्वाभाविक ही है कि चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर। किसके समान? चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर यानी कि जल, सागर का मधुर जल पीने के बाद लवण समुद्र का खारा जल पीना कौन चाहेगा। आपके ऐसे अलौकिक सौंदर्य को देखने के बाद जो शीतल प्रदान होता है, मन को शांति मिलती है, मधुर जल के समान होता है, वो सारी देखने के बाद क्या समुद्र का खारा जल कोई पीना पसंद करेगा? अर्थात कोई भी नहीं। परिवार, तो यही है इसका अर्थ और भावार्थ। इस श्लोक के क्या लाभ हैं? अगर परिवार में पति पत्नी में नहीं बनती हो और आकर्षण नहीं होता हो तो यह श्लोक को पठन पाठ से आपका आकर्षण और पति पत्नी में परिवार में एकता बनी रहती है। और इसके एक और तरह से देख सकते हैं, अपने घर से गया व्यक्ति भी वापस आ जाता है। अगर आप इस श्लोक का पाठ पठन करते हैं, कोई घर से गया हुआ व्यक्ति हो, वो भी इस श्लोक से पाठ पठन साधना आराधना से वापस आ जाता है। इसकी विधियाँ होती हैं, तरीके से आप करते हैं तो 100% आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। इसको हमारे काम में जो अड़चन आ रही है, जिसके वाद विवाद करने का शौक़ हो, उसके लिए ये श्लोक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि किसी के साथ में आप अपनी कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात नहीं रख पाते हैं और आप लेकिन मन में बहुत रहता है, वाद विवाद नहीं कर पाते हैं, तो यह उनके लिए है कि आप अगर वाद विवाद करने का शौक़ रखते हैं, यह श्लोक को आप आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, आपके आकर्षण को बढ़ाता है। एक बार अगर हम मीठा जल यानी कि मीठा जल पी लेते हैं तो फिर क्या खारी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खारा जल किसे पसंद आएगा? खारा जल और मीठा जल का पानी प्यास किससे बुझती है? जो निर्मल जल है। इससे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक है क्षीर सागर का जल और एक है खारे पानी का जल, जिसमें हम कौन सा जल पीना चाहेंगे? ऐसे ही वीतरागी भगवान की शांत मुद्रा और दूसरी वीत देवों की मुद्रा, जिसमें अलग अलग शास्त्र दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी और भी रागी देवी देवता होते हैं, उनके हाथों में क्या होता है? अलग अलग तरह का होते हैं। किसी के कुछ आभूषण पहने हुए दिखाई देते हैं, कोई हाथ में शास्त्र यानी कि कुछ भी तलवार या और भी चीज़ें जो होती हैं देखने में आता है। तो क्या उनके दिखाई देता है? तो उनके जैसे शांत मुद्रा, आपके जैसे शांत मुद्रा को देखने के बाद क्या कोई इतना वीतरागी मुद्रा है जो की और आपके जैसे कोई भी इतने शांत वीतरागी मुद्रा है और सौम्य है? नहीं। बहुत सुंदर कल्याणकारी तो दिखाई देती है, मानो जैसे साक्षात हम
उन्हें नहीं देख सकते। हमें जो गुरुओं ने बताया है, शास्त्रों से जाना है, तो हमें पता चलता है कि इंद्र भी भगवान को देखने के लिए अपने 1000 नेत्र बना लेते हैं। कितने नेत्र बना लेते हैं? 1000 नेत्र। अपने तो 2 नेत्रों से देखते हैं, लेकिन उनको इतना लुभाता है और उन्हों को ऐसे छवि देखने के लिए वो 1000 नेत्र भी अपना बना लेते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता है। सोचिए कैसे वीतरागी मुद्रा, शांत मुद्रा, सुंदर मुद्रा को देखने के लिए भगवान के अंदर 1008 सुंदर लक्षण भी रहते हैं। उनके शरीर में भगवान जो है बहुत सुंदर शरीर के धारी होते हैं। आगे का में बताया भी जाएगा कि आपको बनने वाले परमाणु उतने ही थे, क्योंकि वह उतना सुंदर और कोई परमाणु बचे ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारे इनको बनाने में लग गए। तो भगवान जैसा और कोई है? अर्थात कोई नहीं है। यहाँ यही उपमा दी गई है कि खारे पानी और मीठे पानी के साथ समझाने के लिए हमें भगवान की उपमा को देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, तो इसकी लाभ क्या है और इसके रिद्धि सिद्धि मंत्र क्या है, और ये तो पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या क्या काम आता है। डिसीजन पावर को बढ़ाता है, मृदुता के लिए, नेगेटिविटी या हो रखी है या हाइपर प्रेशर है, या आप कहीं पे बोरिंग पानी को मीठा पानी, खारा पानी है, वो मीठा पानी को कन्वर्ट करने के लिए उसमें लौंग से मतलब और भी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये शरीर के लिए भी, अपने शरीर में कितने % पानी है? 70% पानी है, तो ये शरीर के लिए भी लाभदायक होता है। इसके देखिए वायु मुद्रा भी होती है, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन जो मैंने बता रही हूँ बस उतना ही आप करते हैं, सीखते हैं। और नोटिस में तो आपको या PDF में सारी चीज़ें मिल जाएगी क्लासेस करने पर, तो वो सारी चीज़ें। इसकी काव्य की फ्रीक्वेंसी क्या है? 639। इसी ग्रीन पेन से आप अपने लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं। इसकी लाभ लेने के लिए 639 ठीक है। इसका पहले देख लेते हैं हम रिद्धि मंत्र। ठीक है, देखिए रिद्धि मंत्र भी आप जाप करने से पूरा का पूरा आपको इस श्लोक का लाभ मिलता है। तो इसीलिए रिद्धि मंत्र को अपने ज़्यादा मंत्र जाप कर सकते हैं। रिद्धि मंत्र: ओम रीम अर्हम नमो पत्ताये बुद्धाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अर्हम नमो पत्ताये बुद्धाणम झोम झोम नमः स्वाहा। केवल ज्ञान, लक्ष्मी ज्ञान, मतलब इस तरह के और भी हैं, लेकिन आप इसका मंत्र जाप करते हैं तो बहुत सारी बीजाक्षर हैं और प्रसिद्धि है, इस तरह के आपको देखने को मिलती है। इसकी विधि बता देते हैं। इसी विधि को आपको जैसे भी पहले भी बताया गया है, अगर कोई भी श्लोक का आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं, पूर्ण रूप से इसके जो आप मनोकामना होती है, जो कार्य के लिए करने होते हैं, हर एक श्लोक के अपनी अपनी एक प्रवृत्ति शक्तियाँ हैं जो कि सारे काम करती हैं। जैसे कि मानतुंग आचार्य के 48 तालों को एक एक करके टूटते गए। तो क्या हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, छोटे मोटे बड़े प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम का सलूशन अपने भक्तांबर मंत्रों, यंत्रों, जाप के द्वारा कर सकते हैं। तो इसकी पूर्ण विधि से करनी चाहिए। अगर आप आधा अधूरा करते हैं तो इसके पूरी तरह से आप लाभ नहीं ले सकते। विधि क्या है इसकी? पूर्व दिशा में मुख करें, पीला आसन लेना है आपको, पीला वस्त्र पहनना है, पीली माला लेना है। इसके द्वारा क्या करनी है आपको? हर काव्य को 9 बार कर सकते, 108 बार या 27 बार भी करते। रिद्धि सिद्धि का मंत्र जाप करना होता और 21 दिन तक 2 टाइम करना है।
अगर कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला गया वो तो वापस आ जाता है और मन की कसाएं भी दूर होती हैं, टोटका का असर भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कर दिया है, कराया है, तो यह श्लोक को पाठ कर सकते हैं। माला एक रोज करने से सामने वाले के मन में मिठास भी आ जाती है, यानी कि आपस में आपकी रिलेशन भी सही हो जाता है। तो यहीं पर बस इस श्लोक को आगे बढ़ने के श्रृंखला में अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि श्लोक 12 होगा। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।